आज एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे, उनसे बात उठी तो उन्होंने पूछा कि भाई ये नेटवर्किंग क्या होती है। मतलब देखिए, नेटवर्किंग का थोड़ा सा समझते हैं, उसमें डिटेल में जाते हैं। आप जो आपके फ्रेंड्स और सर्कल है ना, उसके अंदर आपको इस तरह से आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले आपकी बीवी बच्चे, या आप अगर बीवी हैं गर्ल तो हस्बैंड बच्चे, ये आपकी मेन चीज़ है। उसके बाद आपके मम्मी डैडी, और अगर आप तो या फिर आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे घर से बाहर हैं तो वो उतने इंपॉर्टेंट इतने आपके मम्मी डैडी सारे, राइट। ये आपकी मेन फैमिली है। इसके बाहर आपके ब्रदर्स सिस्टर्स आते हैं और उनकी फैमिलीज आती हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी फैमिली होगी कंप्लीट, ठीक है। इसके इन सब में से वो बंदे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ रहते हैं। लेट्स से आपका भाई आपके साथ रहता है तो वो मदर्स पेरेंट्स से थोड़ा सा बेटर हो गया। ये साथ रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार दीवारी के अंदर जो रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चार दीवारी वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना। ये नया कॉन्सेप्ट है जो कहीं इंटरनेट पे कोई नहीं बता रहा। चार दीवारी में जो लोग इकट्ठे रहते हैं ना, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। वो फिर पेरेंट्स से थोड़ा आगे हो जाता है वो बंदा। देखिए, पेरेंट्स की तो कभी कभी कदर कम नहीं होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि मतलब जो हम करना चाह रहे हैं सक्सेस के हिसाब से, जरा याद रखिए कि चार दीवारी के अंदर सुकून रखना, चार दीवारी के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ वो डिफरेंट चार दीवारी मैनेजमेंट अपने आप में एक स्किल है जो हर एक को नहीं आता होता। उसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं। कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला दूंगा ना, तो उसके कारण मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कैसे 10 मिलियन या 1 मिलियन तक पहुंचा है। जो बंदा 50,000 पे अटका हुआ है वो मिलियन तक कैसे पहुंचे, मिलियन वाला 2.5 मिलियन तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए चार दीवारी के सुकून, चार दीवारी मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे बिलियनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर हु नोज वो कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी चार दीवारी में क्लेश पड़ेगा ना, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो चार दीवारी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके साथ आप रहते हो, चार दीवारी मैनेजमेंट, ये याद रखिएगा। अब आपके सर्कल की बात करें, उसके बाद आपके राइट आउटसाइड आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, या अगर कजन्स जो आपके क्लोज फ्रेंड्स जैसे हैं वो आते हैं। फिर आपके बाकी कजन्स और बाकी फ्रेंड्स आ जाते हैं। ये सारा आपका सर्कल मैंने किया। फिर आपका ऑफिस में एक सर्कल रहता है, ठीक है। ऑफिस के प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, उनमें से कुछ क्लोज आ जाते हैं। तो 2-3 बंदे जो क्लोज आ गए हैं वो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं। बाकी लोग आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं। अब नेटवर्किंग होती है बिल्कुल अजनबी जगहों पे जाना, तरह तरह के लोगों से मिलना। ये आपको एज ए हैबिट डाल लो। अगर आप 15 साल के भी हो तो आप नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो। ऐसे लोगों से मिलना स्टार्ट करो जिनसे आपका कोई खास राब्ता नहीं है प्रोफेशनली, यानी कि ऑफिस में वो आपसे रिलेटेड नहीं है, और आपके कॉलेज में आपसे रिलेटेड नहीं है, और आपसे फैमिली तो है ही नहीं वो आपकी। उनके साथ मिलना जुलना स्टार्ट करो। ऐसे प्रोफेशनल मीटअप ग्रुप्स हैं, कोई गेमिंग का है, कोई किसी चीज़ का है, कोई किसी चीज़ का, कोई होटल मैनेजमेंट का है। आप जाके लोगों से मिलना स्टार्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ आपको मैं। ये आपको एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में कहीं कहीं ले जाएगी, डिफरेंट आपको बना देगी। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करो। इसमें क्या होगा, अचानक वो 40 साल का बंदा भी उस नेटवर्किंग में होगा, 35 साल वाला भी होगा, 15 साल के आपको, आप 17-18 साल के आपको एडवाइस देखो क्या मिल रही है। बंदे आपको 35 साल वाले अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप प्रोफेशनल मीटअप.com करके वेबसाइट है जहाँ पे प्रोफेशनल मीटअप्स के लिए आपको जगह मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप जरूर मिले लोगों से, क्वेश्चंस पूछिए लोगों से आपको। तो ये नेटवर्किंग आपकी होगी। नेटवर्किंग का जो बहुत बड़ा फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो ये बताने वाला हूँ कि नेटवर्किंग के अंदर मेन गुण है। देखिए, मैं 15 साल पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा था। नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग कैसे करें। मैंने बुक्स पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा। मैंने बुक्स पढ़ी, स्पेसिफिकली बुक्स पढ़ी। मैंने ऑडियो बुक्स, मुझे याद है मैंने एक ऑडियो, उस वक्त ऑडियो बुक्स कैसेट्स आती थी, मैंने कैसेट्स लगा के अपनी गाड़ी के अंदर चलाते उसमें सुनता रहता था कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। नेटवर्किंग विद मिलियनियर्स नाम था उस बुक का, ऑडियो बुक का। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नेटवर्किंग का नंबर 1 फंडा जो है वो है गिव एंड टेक। जिसको एक गिव एंड टेक समझ आ गया ना, वो बंदा नेटवर्किंग गुरु हो जाएगा। नेटवर्किंग में गिव एंड टेक बड़ा इंपॉर्टेंट। गिव एंड टेक एक्चुअली लाइफ की हर रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी, जो सारी मैंने भी गिनाई हैं। लेकिन प्लीज रिमेंबर कि गिव एंड टेक नेटवर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट दैट। और बाय द वे, मुझे सबसे पहले किसी ने मूवमेंट ऑफ ट्रूथ में बताई थी, और फिर मैंने उसको जब पढ़ लिया, मैं कन्विंस हो गया बिल्कुल सही बात है। बड़े इंटेलिजेंट बंदे ने बताई थी, तो आई टुक इट वेरी सीरियसली एंड आई रियलाइज कि बंदे ने मुझे बड़ी काम की बात बता दी है। जब आप नेटवर्किंग करते हो किसी के साथ, ये एक दूसरी चीज जिसमें है, टेक पे भी ध्यान दो। लोग गिव पे ध्यान देते हैं। देखिए, पर्सनल रिलेशनशिप्स में पेरेंट्स का गिव ज़्यादा चलता है, टेक कम होता है। ऐसे होना चाहिए। यू शुड बी सेल्फलेस।
दैट्स हाउ इट शुड बी विद फ्रेंड्स आल्सो, क्लोज फ्रेंड्स के लिए भी आप सेल्फलेस होने चाहिए, विच इज गुड। गिफ्ट करो ज़्यादा, टेक कम रखो, है ना, दैट्स हाउ एवरी गुड रिलेशनशिप्स आर सारी। लेकिन नेटवर्किंग में मैं आपको उल्टा एडवाइस दे रहा हूँ, आपने टेक पे जरूर ध्यान देना। जिसको टेक करना आ जाता है ना, वो गिव तो कर ही देगा, वो तो दूसरे ले लेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन उसका प्रोफेशनल नेटवर्किंग सर्कल बहुत क्लोज होगा। ये टेक की बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे से गलती होती है इसलिए आपसे सामने रख रहा हूँ। आप उसको कॉल देम, है आई नीड एडवाइस यार, मेरे को लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करने में बड़ा मजा आता है। आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। प्रोफेशनल सर्कल्स में लोग बड़ा एंजॉय करते हैं चीज़ें, बातें बताना, कुछ भी पूछना पड़ता है, एंजॉय करेंगे। तो उसको भी आप इस तरह से मत सोचो कि आप कोई बड़ी गलती कर रहे हो, अरे यार बताएगा वो। टेक द एडवाइस सिंसियरली, बट ठीक है ना, कहना मुझे हेल्प चाहिए सर, और ये जरा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कौन सा कोर्स लूँ, बीकॉम लूँ, आई डोंट नो, बट आप जो भी आपको चाहिए तो आपको एडवाइस मिलेगी। कौन से कंट्री जाऊँ, यूके, कनाडा जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, कहाँ जाऊँ, ये सारी एडवाइस आपको लोग देंगे। तो टेक, पर मेरा पॉइंट एडवाइस लेने तो टेक पे था, अभी टेक लो उनसे, उनको सर आई नीड अ फेवर, सर कैन आई यूज़ योर, सर वो आपके पास एक स्टैंड है वो यूज़ कर सकता हूँ मैं, और मेक श्योर विद अ वेरी सिंसियरिटी, जिस दिन वो गिव करे ना, गिव का टाइम है, यानी कि वो टेक करे आपसे, आपने उस दिन दे देना, यार मुझे एक हेल्प चाहिए। अच्छा याद रखिए कि गिव एंड टेक में ना कई बार बैलेंस नहीं होता, यानी कि आपने छोटी सी चीज़ ली वो बड़ी चीज़ मांग लेता है, या आपने बड़ी चीज़ मांगी वो छोटी सी चीज़ मांग लेता है। ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग अंदर हमेशा याद रखिए, गिव एंड टेक। और कहाँ लोगों को मिलना है मैंने ये बता दिया, meetup.com है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, जूम कॉल्स होती हैं, आप तरह तरह के लोगों से मिलो, जाके मिलिए, ठीक है। नेटवर्किंग अंदर एक और चीज़ बता देता हूँ, नेटवर्किंग अंदर ना जब आप किसी से फोन पे बात करते हैं वो आपको डिफरेंट किस्म की बातें बताता है। फोन पे बात करते हैं या चैटिंग बताते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की बातें बताते हैं, कुछ नहीं बताएगा आपको। फोन पे बात करेंगे डिफरेंट किस्म की बातें बताएगा, ज्यादा बताएगा। मिलेंगे तो कुछ और बातें बताएगा, आप हैरान रह जाएंगे। वो जो मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ है ना, ज्यादा आएंगी, ज्यादा बातें बता देगा आपको। इसके अलावा मिलेंगे के अंदर भी फ्लेवर्स हैं, बाहर मिलेंगे अलग बातें बताएगा, उसके घर मिलेंगे ज्यादा बातें बताएगा और अलग बातें बताएगा, आपके घर मिलेंगे, अगर आपके घर कोई बंदा आएगा और आपसे वहां मिलेगा ना, जो बातें बताएगा उसका आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते, उसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते वो क्या क्या बता देगा आपको। ये याद रखिएगा, खुद भी अपने को नोट करना, किसी घर जाओगे ज्यादा बता दोगे, बहुत कुछ बता दोगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनल में एक और बंद फंडा, देखिए सीक्रेट रखना बड़ी जरूरी है। आपको किसी ने कोई बात बताई अपने तक रखो। हैव अ लाइफ पार्टनर जो सीक्रेट रखती है तो उनके साथ शेयर करो, अदरवाइज उनके साथ भी शेयर ना करो। वैसे लाइफ पार्टनर वो होनी चाहिए, घर में ट्रेनिंग दो सबको, बच्चों को भी दो कि घर के सीक्रेट घर में रहने चाहिए, घर की बातें घर में रहनी चाहिए। ये जनरली एक सीक्रेट का फंडा बना लो घर में, और वाइफ को भी ट्रेनिंग दो कि ये सीक्रेट है। वाइफ मैंने देखा है जितनी मर्जी, कहते हैं ना लड़कियां बड़ी फिजलू होती हैं, पेट में कोई बात नहीं होती ना, सीक्रेट रखती हैं सारी, बड़ी इतनी नहीं होती कि अपने घर की रोजी रोटी खराब कर लें। तो इतना थोड़ा सा भरोसा करो अपनी वाइफ पे। मैंने आपको ये भी एक टिप दी है बड़ा इंपॉर्टेंट, वाइफ तो सीक्रेट्स का एक फंडा बना लो कि घर में सीक्रेट्स रखने, और दूसरे के सीक्रेट हमेशा बचा के रखो, कभी किसी को ना बताओ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने सीक्रेट बता दिया ना किसी के इधर से उधर, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो सीक्रेट्स मेंटेन करके रखो। ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग में यू विल कीप ग्राइजिंग। आप लोगों से बातें पूछते हो, वो बातें बताते हैं, आप किसी को कुछ बताते नहीं हो, आपके बड़े काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है ना। तो गाइस प्रोफेशनल नेटवर्किंग यही 3-4 पॉइंट्स है जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपके काम आएंगे। प्लीज लेट मी नो, कमेंट्स में मुझे बताइए मैं गलत कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, फिर मैं उसके अंदर कुछ करूंगा, कुछ चेंजेस कर दूंगा, कुछ मैं आपके हिसाब से कर दूंगा। एंड लाइक शेयर जरूर कीजिए अगर हो सके तो, अगर आपको लगता है चीज़ें किसी के काम आ सकती हैं। मैं CSF के अंदर अब सोल्यूशंस की तरफ जा चुका हूं, पहले मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी, अब मैं सोल्यूशंस की तरफ जा चुका हूं। आई वांट यू टू शेयर द सोल्यूशंस विद एवरीबॉडी, टेल एवरीबॉडी कि दीज आर द वेज टू कंडक्ट लाइफ सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल एंड नॉट बिलियनियर वाली सक्सेस। सिंपल, जो बंदा इंडिया बैठा है पहले 1 करोड़ वाली सक्सेस, फिर 5 करोड़ वाली, फिर 25 करोड़ वाली। ऑलराइट गाइस, थैंक यू गाइस।